आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 जुलाई 1990। सत्संग का समय सुबह है व सत्संग कैसेट नंबर 34 है। कि इसे तकड़े थे फिर न ये चीज काबू में को नहीं आई ना के हुआ होगा। साहब जी फिर सावण सिंह मिल लिया। 3 संत ये बखत के थे, तीनों इकट्ठे। जब उसने इसका अर्थ गुड रामायण से था, अर्थ ही न करना उस किसी ने। एक छोड़ लेख्या से मेरे दाम याद को नहीं कहे कि राजा 2 बाप बेटा जा रहे थे, राजा और उसका बेटा, और आगे जा रही थी 2 माँ बेटी। समझे? तो उन दोनों ने देखा कि इनकी पैर देख के अपनी अपनी लुगाई बना ली। दोनों बेटन तो बना ली वह माँ अपनी बहू, अगिया मेरी लुगाई से, और बाप ने बना ली वह बेटी, अगिया मेरी लुगाई से। तो होगी बेटी तो बाप का आएगी, माँ उसका आएगी। उस बेटी का वह छोरा गया तो उसका भाई हो गया, उसकी बहू हुआ थी माँ का देवर हो गया। तुलसी हम कैसे बोले इसका अर्थ लगाओ कोई। वो राजा उसका बाप था, उसने उसकी छोरी ब्याह ली, ये वो के बन गया देख ले उसकी, और वह उसकी बहू बन गई, माँ थी वह। उस माँ की छोरी बाप ने ब्याही तो वह के बन गई, उसकी जमीन से बाण होगी ना, बेटी हुई न। और उस बेटी का छोरा वो के बना, वो उसकी माँ का देवर हो गया। इस तरह अटपटी बात। तो तुलसी साहब की बात सही इसी अटपटी बात एक का लफ्ज में खुला से इसकी कि जहाँ असर वाई बादशाह। बस जिस सान में कहूँ था ना कि मर तो मिट्टी मुक्ति हुई, तो यही बात से उसकी। तुलसी साहब बड़ा तकड़ा सुन रहा। जब इन शास्त्र चाले से फिर उस वक्त में महाराज की के रामायण से, शबरलाल की रामायण से, एक विज्ञान रामायण की महारामायण जब हार गए वह न भीतर का बताया और बाहर की बताई शबरलाल ने। भीतर ये है, बाहर ये है, भीतर ये है, बाहर ये है। ये तो बहुत तकड़े थे न, लेखक भी गजब के थे। उस वजह की नीचे नाड़ो कि बोला हमने बेरा कौन था नहीं न, हमने बताया कौन ही ना। जिस पंथ में जन्म ले ले मानस है और उसने अपना पंथ की प्रणाली का चित्र नहीं बेरा हो न, तो पंथ ही नहीं माना जानता ना। समझ गए? राधा स्वामी मत से न ये, और तो उसने जितने से मतांतर और राधा स्वामी से पंथ, ये बात सबको याद रखने की से कोई सुनता हो तो। और जितने से सब मतांतर से, राधा स्वामी है पंथ। ये थे तो पंथ, फिर मतांतर रह गए। इसमें मतांतर बन जाएंगे। तो आपको क्यों से कि राधा स्वामी मत नहीं है न, पंथ है। पंथ कहते रास्ते को, समझे न? रास्ते में 2 चीज की जरूरत है, इसमें 2 चीज की जरूरत है। औरों में 2 चीज नहीं है तो भूल गए। कोई क्या है न पकड़ बैठा, कोई क्या है न, कोई बबेक न पकड़ बैठा, कोई ज्ञान न पकड़ बैठा। ज्ञान और बबेक था कुछ और चीज। सुर शब्द के अभ्यास भी नहीं, ये हूँ को नहीं न बबेक काम दे न ज्ञान काम दे। सुर शब्द का अभ्यास बिना न, सुर शब्द का अभ्यास बिना बेरे फूटेगी। बेरे भी जिदे होती है, एक बेरे तो अभ्यास करने तो पैदा होती है, एक बेरे होती है दूसरी, जैसे किसी का मिलने की बेरे हो जाए वह होती है। इतना
कि चीज मिलने की तड़प हो जाए। तो राजसुमत की बात चली थी आपको, राजसुमत पंथ, हाँ पंथ सही है। कोई राजस्व नाम को साधु महात्मा का थोड़ा ऐसा, राधा स्वामी पंथ को मत को मत पंथ, राजस्व मत को मत है? राधा स्वामी मत को मत समझो कोई महात्मा, ये महात्मा नहीं है कोई। राधा नाम है श्रुतकर, स्वामी है परमात्मा। राधा स्वामी नाम है प्रकाश कर शब्द का, समझ गए। अब तो ये दो चीज जिस मत में नहीं है न, उसका पंथ में नहीं है न, उसका नाम से मत मतांतर, और दो चीज जिसमें से उसका नाम है पंथ। ये रास्ता चालनी चीज है। प्रकाश के बगैर तुम देख नहीं सकते, कोई काम कर सकते, बत्ती चले जाए देर गुप्पो तुर बिड़ जाओ सारे, प्रकाश के बगैर देख नहीं सकते। और दूसरा काम रह गया कि शब्द के बगैर तुम बात नहीं कर सकते। दो ही चीज समझ, वह दो चीज बताई इसी तरह। ये मैं अपने विचारती बात मेरे सुन थी कि और बताओ कोई चीज हो तो दूसरी। जब प्रकाश को और शब्द को समझ गया वो पंथ मत है ना पंथ है, और जो इसमें इन चीजों का जिसमें नहीं है न बेरा, वो मत मतांतर खेज न जाए, इसलिए मैं खोल दिया बात, समझे। इसलिए मत मतांतर ज्यादा बन गए, पंथ तो ये कर रहा से जो उस घर का भेद देना। तीन चीज होती है कई बार सत्संग करया से। एक सत्संग होता है, एक कीर्तन होता है, कथा होती है। मुझे काफी लोग तो उस कथा में ज्यादा फंस जाते हैं। हमारा एक सत्संगी की बात आई, हम आए दिल्ली, बात चाली, मत तुम कि जा रहे उस वक्त थे नहीं, बोले ओहो वो बड़ा मंडलेश्वर था एक, और न भागवत बातचीत थी। अच्छा भागवत भाई, हम भागवत सुनने लिए गए थे एक हफ्ते। भागवत बहुत ऊंची चीज है, मगर इन लोगों ने बूझ जाए उस भागवत पर के अमल करते। सवेरे को ये न से खंडन करूं सू, मैं उनकी आंख खोल रहा सू। जैसे थारी आंख खुल गई ना रहा जो है ये पंथ से आ गया, समझिए। पंथ शब्द को और प्रकाश को कहते हैं, और जिसमें जब शब्द और प्रकाश की बढ़ाई नहीं मैं मनाई, उसको पंथ ना कहना कभी भी, उसको तो मत मतांतर कहना। ये तो मत से न्यारे न्यारे। और पंथ भी वो है जिसमें राधा स्वामी धाम लग का पता हो, चाहे उसको स्वामी कहो, चाहे अनामी कहो, चाहे अपार कहो, चाहे उसको अकाल पुरुष कहो, उस लग का पता है ना, वो है पंथ से। अगर उस लग का पता नहीं है, वो पंथ भी नहीं है। कई सतलोक लग का पता देते, वो भी मत मतांतरा में आ जाएंगे। सतलोक तो नीचे सारे मत मतांतर रह गए। तो मैं बताऊं था मैंने कि सबसे पहले लोग ज्यादा फंसते हैं कथाएं में। कथा तो सुनते रहो, कथा तो महापुरुषों की बनाई हुई से, बनाई से। तुम भी अपनी पढ़ लो चाहे पढ़ा लो। हमारे बड़े लोगों में ये समझे नहीं न, बल्कि ऐसे लोगों ने चक्कर डाल दिए, बोला हम तो भजन करया करा, मूल बेचते हैं, ले लो। तुम लेते हो ना मेरे लियोड़े से, करवाओड़े भी से, शांति आती है। भजन तो खुद ही करया जाता है। आज सवेरे का टेम आ गया, किसी महापुरुष का भले का नाम लेना बुरा भी अच्छा विषय, समझ गए। कितने कुमीर लोग इतना पीछा लगा देते हैं कि बड़ा भारी उनको सिद्धि प्राप्त भी को नहीं होती ना। देखे होंगे ना तुमने। तो क्या है उनको, जब हमारा
हम सुमरण कराएं तो हमारे में कितनी ताकत आ जाएगी। आज जब ध्यान कराएं तो और आ जाएगी। भजन में चले करना है कैसे, तो मोल लेने तो जागर शक्ति पैदा हो तो सारी दुनिया खरीद ले, शेषे मानस पड़े। इन कथाएं रोज सुनते हैं, रोज घरां बसती हैं। किसी को कुछ ताकत बावड़ी आई तन काफी मोहब्बत, तुम काफी कथा सुनी है, बल्कि कोई नहीं होगा इतनी सुननी है। और तुम सत्संग में आए मेरे पास में तो तुम कहने लगे जी 12 महीने मैं 2 वर्ष सत्संग सुनो। जो 2 वर्ष तुमने सत्संग का टाइम नहीं मिलता तुम गिर जाते। 2 वर्ष सत्संग सुन लिया तो तुम गिर नहीं सके। नहीं इतना पढ़ोड़ा, इतना मानस याद करोड़ा, वो आगे डिग जाके। तो इन कथाएं में ये से रोज बचती हैं सारे। कहीं शांति आई, सबके घर में बसती हैं। लोग मोल भी ले लेते भक्ति करोड़ी ने, मतलब उन भक्ति करोड़ मोल लियोड़ी में कुछ कदे आई किसी का? कोई एक तो बताओ। मतलब संत जब दया करते हैं तो कागज हंस बना देते हैं, बना दी है ना। अब वो मोल नहीं, व्यक्ति भक्ति व्यक्ति है प्यार में। वो तो प्रेम तो मिलता कि मिलता। संत महात्मा जो दया करते हैं, रहम आता ने वो सींत में दे देते। कभी हम सींत में देते, कभी सरसट है। हम सौदागर आए जग तू मत न नाट, कभी सींत में देते, कभी सरकर सट देते। तो पहला रिवाज तो हमारे देश में यही सबसे बड़ा से कथा सुनो। जो वो कथा बाचक बैठा कोई न कोई उस कथा को पूर्ण अमल तो करे, तो हम अमल करता है। कोई अमल करे तो बदल जाओ लोग। रोज की मुँह पिटवाने की थोड़ी जरूरत है। मेरे महाराज जी बताया कर देते, गांव में कथा बचा कर दी। शहर में तो एक चला गया घोड़े का सवार, जाके वो खड़ा देखा कथा बच रही। उस कथा का रंग चढ़ गया उसका, उठे घोड़ा भी छोड़ा, काठी सब क्यों, कोई किसी ने लिया, कोई किसी उठे चल पड़ा। उन्हें 10-12 वर्ष में उल्टा आया, बोला यो गांव तो उजड़ गया हुआ सारा का। अपना विचार ला क्यों कि कथा सुनी थी मत एक दिन, सारे में यह बन दी होगी। सब के सब बड़ी कथा सुनी तुमने। और बाबा जी और नारायण वर्गा सुनावनिया को नहीं। आज वो हो इतनी मिसाल उसका याद थी, धरती पर किसी का भी कौन थी। तो जाने देख तो लू कई मानस रे गांव में कितने रहे उल्टा वह कथा बात उठ आया तो दुनिया बैठी कथा सुनने लाग रही। बोला लानत है इन लोगों को, कितने दिन है तुम कोई कथा सुन दी। बोला जी हम तो बहुत पुराने प्रेमी सा, बहुत पुराने श्रोता सा महाराज के का। हम तो रोज सुनता टेम ने कहा, हम रोज आते हैं, 1-1.5 घंटा कथा बसती, रोज आते हैं। और बोला यूं ही बैठे सो। बोला क्यों? बोला मेरे तो एक चपेटा थप्पड़ लगा था कि मन तो आज लग होश नहीं आया से। मन पता लग गया था मुंह पिटवाउन की बाण पड़ रही से। मेरे तो एक थप्पड़ लगा, उसका होश को नहीं आया। आज तुम रोज की रोज सुनना हो सो चले जाओ, तुमने मुंह पिटवाउन की बाण पड़ रही से। कथा रोज सुनी जाओ और सुने से इस तरह। तो कथा तो बढ़कर फिर कीर्तन से। कथा निचरली बातों में आ गया। किसी बातों में जैसे कोई मर गया गरड बचवा ली, करया कुछ नहीं, न गरड बाँचण न मुक्ति को नहीं भाई। बोले मुक्ति होगी इसमें आओगी नहीं, ये करे तो उसको मुक्ति हो जाए। करे जी दो ने सुनो उसने ये करे तो मुक्ति हो जाए, ये करे तो मुक्ति हो जाए। वो करो तो मुक्ति हो। और फिर भी कर देते जिद उसमें कितनी और बात आ जाती है। फिर पिंड भराते, फिर गया जी जाते, फिर भी कहते मुक्ति को नहीं। तो तेरे समझ में नहीं, थारी गेल पलड़ी ये बात झूठी थी। ये बात ये हमारा विश्वास होता भी को हो गया, हमें शांति आ जाए दिल में। और इससे बढ़कर फिर कीर्तन से इसका अच्छा था। ये कथा रोज सुनते इसका अच्छा 1 घंटा कीर्तन करनी ना, वो अच्छा। हरे राम 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 हरे राम,
सीताराम हरे कृष्णा, तो जो बोलने से न उनकी वृत्ति बाहर को जानी थी। ये हमारे जो मुसलमान भाइयों में ये थे नहीं रिवाज, ला 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 मोहम्मद और रसुल्ला, बाहर जाके बांग मारा करते। बांग मारने का मतलब यही था मन नहीं टेकने तो जित बांग मारा करते थे। और वो ये साधन था बैठना उठना, ये तो लागे मत्था टेकना रही, वो ये साधन था बैठने का, संता मार्ग था वो, समझ गए। इनका चलाने वाला के उस दिन छोरी एक बड़ी अच्छी थी, हजरत मोहम्मद, ऐसा बताया कि वो बड़ी अच्छी छोरी थी एक मुसलमाना में। मेरी उसने एक बड़ी सुन सी खोली, मैं जाना ये बड़े बड़े अकबर बाबर हुमायूं ये माँ बहुत बड़े, इसमें ये बहुत बड़े, बोले ना महाराज जी सत्संग मारी थी, ये बड़े नहीं तो राजा थे, ये लड़ाका थे, इनकी कौन गिनती करता, इनकी गिनती करा तो गिरजा गए तो लड़ाई करने वाले थे। फिर उन्होंने पीरों का नाम लिया कईयों, बोले ये हो ऐसे हमारे बड़े तो, और इनने का सारा चल रहा से। बोला मैंने तो भी आज लगी नहीं बहुत बड़ाई करेगा, बोला ना ये तो राजे मारे तो लोग मारे रे मरे, ये करे जुल्म करे सिन्नतों का, और वो हो ऐसे हैं, ये तो ये योद्धा थे, ये महात्मा नहीं थे, कोई पीर नहीं थे ना। बड़ी अच्छी बात कही। तो इसी तरह कीर्तन अच्छा से, कीर्तन 1 घंटे करो मन रुक जाएगा। जैसे मैं बता रहा था, इनके मन नहीं टिका कर दे तो रुक के मारे अर्धे मोल भी से, तो मन रोकने के लिए अब भी ऐसा से कि सब मन नहीं रुका न तो घूमने लग जाओ, सुमन करती करती सो ना, आदत पड़ जाएगी। उठ खड़े हो टेम पर घूमो, वो कीर्तन करे उनका मन रुकता हो, कीर्तन करे है ना बोल बोल के न, उसमें बड़ी मेरे करोड़े से नहीं सारे कथा भी सुने कीर्तन भी, उसमें बड़ा असर पड़ा। एक तो राम का ना लकड़ता, हर एक मन रुकता। इतनी बार तुम कीर्तन करोगे न इतनी बार थारा मन नहीं जागा कितने भी। अरे तुम लड़न लाग जो जिद्दे को जान मन तो, अरे तो रुके मार मार के कीर्तन करना से, तो कीर्तन में मन को अंदर रुक गया इतनी बार। और इससे बड़ा फिर सत्संग, सत्संग की संत सतगुरु का हो, पूर्ण पुरुष का, उसके सत्संग फिर सबका मन रुक जाता हो। जितनी बार सत्संग करता है, काफी लोग तो दर्शनों ही तो मन रोक लेते हैं। अभी दर्शन करना, गुरु के दर्शन ही होते हैं, तो दर्शन क्या होगा, हमारी टकटकी लाग जाएगी। जब एक कनेक्शन लाग गया हमारे में, एक इतनी मस्ती आ जाएगी आप ही आप। तो ये 3 चीज है, इनमें सत्संग की महिमा सबसे बड़ी मानी गई है। कीर्तन बता दिया था मैंने, जितनी बार करो शांति, फिर बिछड़ जाओ तो बिछड़ जाओ भी, इतनी बार तो होया। कथा रोज सुनी जाओ, नहीं बदलोगे, कदे नहीं बदलोगे ना। मेरे ऊपर को दुर्जन पर गा, सचिन के गांव में था एक प्रेमी, मैं गया बातचीत करी, वो बड़े है ना इतने दृष्टांत दे दे कि मैं गदगद हो गया। मैं तो बड़ा ज्ञानी मानस, बड़ा अच्छा, और बहुत बात करे से। आखिर वो सच्चाई था ने बोला भाई रे मेरे जाल में ना फंस जाइए भगत, मैं बातचीत ज्ञानी सू। मेरा बाप तो तारी समाधि डरिया कर देगा, बातचीत ज्ञानी था, और मैं बातचीत ज्ञानी सू। तू तो बाड़ी में को लकड़ गया नहीं, मैं तो बाड़ी में को लकड़िया सू, और तुम लत्ता समावनी सो चुपकी न। इसी बात की बात से जरा महाराज ने बोला, मैंने सारा इसमें खो दिया सारा जीवन का, इन बात में कितनी बात हो तो क्या, किसी मानस को यूं जाने तो बहुत काम वाले। जब मेरा बाप ने तो बस्ती राम वर्गे उड़ाए थे, वो टपा दिए थे। ने बोला का सूर्य का घोड़े चाल जुड़े से, और ये बोला सनातनी का घोड़े जुड़े से, और घोड़िया चाला सूरज का।
बोला तो दीखदा को नहीं, वो घोड़े दीख दे को नहीं। बस्ती राम कहने लग गया घोड़े दीख दे को नहीं ना। सारे हंस पड़े, बोला हाँ जी दिखने चाहिए। बोला पागल लोग बका मत आया करो। जिदो खड़ा हो लिया था, उसका बाप था, खड़ा कहने लग गया माशे जी। बोला हाँ। बोला हमारा गांव दिख जरूर दुर्जन पर बड़सी में था जलसा। बोला दिख रात की बात। बोला दिख से तनत कौन दे तेरे साथिया ने बूझे बुझा। बोला दिख से। बोला के दिखा। बोला दीवा लालटन चसदी। लालटन चसदी दिखी। बोला हाँ। सब ने दिखे से। बोला हाँ। घर दिखे से कोई। बोला ना। तो बोला घोड़े कड़े दिखे थे। फिर लालटन तो दिखे से ना। बोला हाँ। घोड़े किस तरह दिखे से? घर नहीं दिख दे। तो इस तरह से सूरज का प्रकाश में घोड़े कौन दिख, जो लालटन का प्रकाश में घर कौन दिखता न। एक दांथड़ी पाटी सबकी। बस आशा वाला लोग हार जैसे। बस फिर वो बोला लोग इनका बका हमारे एक यह बात की। बोले ये फूल गिरे सब पागल से। बोला भागरित गंगा लियाती तो पहले कड़े गिरा कर दे फूल। सब घटिया मत बका माओ कड़े गिरा कर दे। ने बोला ठहरियो एक बार। बोला हमारे गांव में फलाना सन फलाना टेम पर बसा था और उस कोई कुआ नहीं था, पानी कितने लिया कर दे। बोला कोई न कोई बंदोबस्त होगा। पे बोल पड़ा महेश जी कोई बंदोबस्त होगा। बोला होगा ना। बोला हाँ। तो फूल गिरने का बंदोबस्त होगा कोई न कोई का। इस तरह ही वो तर्क बेतर्क वो भी लामदार वो भी लामदार। बोला भजन नहीं करे भाई हम। भजन करना कठिन से रे भाई। भजन करना से नहीं, ये सबसे बड़ी चीज से। भजन जिसने कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। मनुए सांझ ने बात तारा टेम पूरा कर दिया। न सान न सत्संग करना था नहीं बैठा। फिर थारा भाग का बन गया वो बन गया। इसलिए सबसे बड़ी चीज हर वक्त मेरे पास एक ही बात से कि शब्द तुम गाओ स्वामी जी की वाणी मन बड़ी प्यारी लगे। कबीर साहब के मत कबीर साहब के गावड़े स्वामी जी मत पातशाह में सीख भी नहीं सको। याद न मेरी कबीर आले भूल गया 5-4 शब्द याद से। मेरे कोई शब्द याद नहीं, इतने शब्द थे क्या करूं। बल्कि मैं कई बार ये बात कहूँ कि मेरे दिल में ऐसी रम थार दौरे नहीं चलिया जाके थे एकांत में। मेरे वहाँ रहता मैं एक बार मिलना आऊँ जो लोग लारा लाग जा चले जा बन जान ये मेरे पास क्यों आऊँ जल को नहीं करता। मनु को न भाई परेशान हूँ भी मैं जान ये मन तंग नहीं करे न। चाण से कोई खुड़का करे तो भी नुकसान, सो बोले तो भी नुकसान। इसी बात से मतलब कोई बात सब दिन एक से नहीं होंगे न। एक बार गाने का शौक था, एक बार और ही शौक था, किसी बार कोई शौक था। ये लगन हो से थारे में भी ऐसी अवस्था आवेगी रावस है बस की बात नहीं होंगी न। मतलब ये आवेगी कब? 3 चीजों तो बचे रहोगे, चोरी ते जारी ते नशो ते। फिर ये अवस्था आ जाएगी, फिर कुदरती बदलती चली जाएगी आप ही आप। इन 3 चीजों तो बचोगे न उस वक्त। तो उन सत्संग रात ने शब्द बड़े अच्छे गाए से नींद को नहीं आई। मनाज भी सत्संग में तो आया ना करे से। आज मन 3 रात हो गया मेरे 1 सेकंड भी आंख नहीं लगी। कल बताऊं था ना कि 2 दिन 2 रात, आज या तीसरी रात भी गई। 1 सेकंड का नहीं न काम। पूरे तो मैं ध्यान में कौन बसऊँ लेटिया सुमरण कर लो, क्यों गाने बजाने में इस तरह हो जैसे न। फिर भी तेरे शब्द भी सुनूं था, अपना काम भी कि मैं करूँ। अगर इस तरह मालिक की दया होगी तो और भी अच्छा है। ना नींद आओ तो एकांत में रहना। फिर एक बात बताऊँ सो हर वक्त इंसान सतलोक में भी नहीं रहा जाता। सतलोक में रहने वाला हर वक्त काम नहीं करेगा कुछ भी, समझे? क्या करेगा? जिसका कोई गस आ जा, जिसकी वृत्ति चढ़ जा, किसी को दौरा आ जा, उसने कि बेरा पटे से कि बोलने से
कि गुद्दी में लाठी लाग जाओ, बेहोश हो जाओ कि बात करे, कई दिना लखो नहीं करन। तो ये तो अभ्यास करना में इसी बात हो जाओ, बात करनी को नहीं करे। फिर मैं मेरी अवस्था को नहीं बताऊंगा या मेरी से मतलब तो ना सो नींद नहीं आओ तो अपना समन करो। मैं कितनी बार करे, सतलोक में तो सारी बार रहा कौन जाना। बोलोगे तो नीचे उतरना पड़ेगा, खाओगे तो नीचे उतरना पड़ेगा। हर वक्त कोई नु कहे ना कि संत बन गए हो तो सदा एक संत रहते हैं हर वक्त। ये गलत बात है, मेरी बात को याद रखना। संत रहता है, सतलोक में रहता है, इतना संत है, और नीचे उतरता है ना, वो भी चिंता फिक्र करता, वो भी चिंता मर जाते हैं। और के को मेरे बड़ी इतिहास याद में नु कहोगे आप जागे सो की, समझ गया। बड़े बड़े गुरु दूसरों के झगड़ों ने, दूसरों के मामलों देख के अपने शिष्यों की बातों को सुन के न चिंता में पड़ जाते, सतलोक में पहुंचे हुए। महाराज फकीर कहने लगे संतारा तुम बीमार सू। लोग कहते हैं कि सतलोक में चले जाते, मैं तो सतलोक को जानता नहीं, मेरी बीमारी का चक्कर पड़ रहा है। अच्छा जी सतलोक में चला जाया करदा। सतलोक में हर वक्त नहीं, संत सतलोक पूछता जी संत है, और नीचे उतरता जी दौर कोई बन जाता है। पर ये बात है कि उनको आदत पड़ी से वो घटिया काम नहीं लागते न, फिर वो बाहर का खेल दे के जल्दी चले जाते, तो जल्दी मुड़ के चला जा तो उठे पहुंच गया। इसको कहते यही मता एकांत, यही मता संत का रहना एकांत का। तो तुलसी साहब की घट रावण की बात तो होली थी न, और यह भी बात होली। अब के सत्संग करया करो, हर जगह करया करो। सत्संग में क्या किसी किसी जीव आते गाने बजाने में खूब करया करो। मैं एक बात ध्यान में रख के करया करो, वो क्या कि ये न सोचो हमने दुनिया रे जानी से, ये सोचो उस परितम को रे जाना से। जब तुम लोगों में रे जाने में लग जाओगे न तो बिगड़ जाओगे। अपने दिल सोचो हम तो अपना परितम रे जाना से, दुनिया रे जावना तो रह जाते। कितने देखे नहीं गाने वाले, इतने गाने वाले देखे, बड़े बड़े गाने वाले, और वो उसमें रह जाते। हमारे पास था एक बहुत बड़ा मशहूर पंजाब का गवैया, के दीप नाम का था, बड़ा गवैया से, बड़ा जारा कनेडा में। सच मेरे शब्द बना के भी गाए उसने। फिर क्या होया, उसने ये तो नहीं पता न परमात्मा भक्ति भी करया करे। गाने का कोर्स था, गाने का था, हालत को बताऊंगा तो चक्री काट जाए। मैंने कहा सत्संग कौन सुन? मैंने कहा आप सत्संग सुन भी नहीं सकते न, क्यों? आपका गाने का घमंड से, तो गाने का घमंड से तो आप सत्संग सुन नहीं सकते। सत्संग तो वो सुना जिन्हें आगे की लगन से कि नई चीज मिले। जिसको गाने का घमंड हो जाता है ना, वो सत्संग का काबिल ही नहीं रहता। ये बता दे गाने के घमंड में ना फंसो नहीं। ये को मालिक रे जाना से शब्द गावने अच्छे बहुत हैं। तो न बातचीत करी, बैठी मत तो मेरे शब्द तो बना लिया बढ़िया से। ये बताइए, ये तो दूसरी किस्म वो चीज से हुआ तेरे पास को नहीं से, नहीं गाना कम रह जाएगा तो पीछे ले हंडे से। और बता दे पीछे मैं भी लूँ सुनूंगा, मैं कि बगाऊँ से कोई दे तो सत्संगी। तो मैंने हिसाब बना रखा से भी उठे के उठे दे दो, उठे उठे दे दो। मैं मेरे सर पर बोझ को नहीं रखता ना। तुम अपने गाने तो बच्चे पालते हो, भक्ति नहीं है गाने की। और उनका गाना दूसरा से सत्संग तो शब्द गाओ, थारा तो गाना थोड़ा ही से, थारा तो रोना से उस प्रीतम का नाम लेकर के न। ये तो चेतावनी से, इनको गाना को निकल दे चेतावनी से, समझ गया ना। ये तो जरूर भी होने चाहिए, किरा किसके किसी बात समझ में आ जाए।
तो गाने वाले नाचने वाले बोले कितने आगे लकड़ जाते बाचे ज्ञानी तो सांस को नहीं काटन दी ना। हमारे बहनी में कवि था बद्री, अच्छा कवि, मेरा बड़ा प्यार था उसका, बड़ा मित्र था। न बोला मैं कोई मानस को छोड़ा न बुराई करे मैंने, तो मेरी तो को नहीं करी। मुझे नेम करा दिया था कि बदरी तेना नेम से सच्चाई को मेरे को कमी बता दी, बुरा नहीं मानूंगा ना, मैं खुश होऊंगा, क्यों मेरी कमी लकड़ जाएगी। नहीं बोला मन पाई को नहीं, एक शब्द बना मेरा 95 साल तक मेल था ये था, समझा। तो वो बड़ा अच्छा गवैया था, कवि था। नुकारदम एक बाबा जी मिल गया मैंने, बड़ा विद्वान बड़ा होशियार। ने बोला मैं कान को माथे में सिद्ध कर सकूँ और वेदों को और शास्त्रों सब न खत्म भी कर सकूँ और सिद्ध भी कर सकूँ। बोला तो कान को माथे में ला सके सुन सके। बोला ये को नहीं तो फिर किसा तो कवि से गवैया से, वो भी कवि था। हरा सके तो मालिक की कानून को नहीं बदल सकते। संतों की लैंड ही थी, हम लोगों ने उसको घसड़ फसड़ बना दिया। उसकी मौज है मालिक की, सवेरा टेम से लगा दूंगा। बोलिए दादूरे दीजे रो, जल में अमोल के अपना चले करत खो। तात मेले पूर्णिमात मेले सुत भ्रात मेले अवती सुखदाई। राज मेले गज बाज मेले सब साज मेले मन बचत पाई। लोक मेले वेदी लोक मेले सुर लोक मेले बैकुंठ उजाई। सुंदर मेले सबई सुख संत समागम दुर्लभ भाई। तीन संतों की बात से सुंदरदास जी की यह बात आएगी मेरे याद के तात मिले पुनिपात मिले सुत भ्रात मिले अवती सुखदाई। कि कितना सुख होता तात माँ बाप को कंधे होंगे, तात मिले माँ भी मिल जा बाप भी मिल जा और भाई भी मिल जा, सुत भ्रात भी बेटे भाई सब मिल जा ना, और हम बड़े सुखी रहते हैं, बड़ी खुशी मिली। हमारी मदद नहीं कर सकते ना, तो क्या करा। लोक मिले विधि लोक मिले सुर लोक मिले बैकुंठा हूँ जाई। के स्वर्ग भी मिल गया बैकुंठ भी मिल देवता लोक भी मिल गया, सारे मिल गए। रहा तो रोज का रोना है पीटना, आना पड़ेगा। फिर के तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले अवती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले, के राज मिल गया। कितने राजी हो रहे राजे लोग बनके ना, उन्हें कोई राज मिला गज बाज हाथी घोड़े मिल गए। राज मिला गज बाज मिला मन वाचित फल पाई। के मन में बाचित फल कितना हम सोचें वाह बन गई।
और वल देवता राज वीरेंद्र का सब राज मिल गए। मतलब कितनी सारी कई के सुंदर मिले सभी सुख। संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास दादू जी के बड़े शिष्य थे। उसने कितनी बात की। ये तुलसीदास जी ने कह दिया, संत चरण गंगा की धारा जहां टेके वह हो निस्तारा। के संतों के चरण गंगा की धार से, और जहां टेकते निस्तारा हो जाता। क्या करते उनके चरण जो टेक दे वह रेडी से छोड़ जाते हैं। समझ जठो लकड़ेंगे न, भूमि पवित्र इसलिए होती है, वह रेडी से छोड़ जाते हैं। जैसे खरसला कुत्ता लकड़ेगा तो खरस छोड़ जाएगा, छोड़ जाए ना। इसीलिए आप लोग भी घटिया मानसों मत बैठा करो न, अच्छे मानसों बैठा तो संत मिलन तो शांति मिलती है। दरखत भी रंग बदल जाता घटिया चीज का दौरत है, और बढ़िया दौर बढ़िया तो मानस तो बदले बदला इसे। तुमने देखा नहीं कि चंदन के दरखत आंख ढाक भी उनमें खुशबू आ जाती है। तो महापुरुषों का सत्संग करना बड़े बड़े पापी भी महात्मा बन जाते हैं। मगर वो महापुरुषा गंदे मानसों में बैठने वो गिर जाते हैं। इसलिए खरसला कुत्ता भी अपनी बुद्ध को छोड़ जाता है। तो ये स्वामी जी ने कह दिया, तुलसीदास ने ये कहा ना कि भाई संचरण गंगा की धारा झाटे कहो निस्तर। ये सुंदरदास ने कह दिया पहले। स्वामी जी ने क्या बुरा कर दिया? उसने भी ये कहा, लोग खिंचते हैं। स्वामी जी ने कहा, संत चरण 68 से उत्तम, भूमि पवित्र जहां पग धरते। वह बात उछल सुथल कि वह भूमि पवित्र से जहां वह चरण टेकते हैं। संतों में चरण 68 तीर्थों तो बड़े। संतों की बात मिलती है, लोग कह देते हैं ये हुई। मेरे पास में किसी वक्त में कोई विरोध सा होया था एक बार, कहने लागे थारे स्वामी जी ने एक बात कही से। मेरी ये सुनोड़ी थी ना, सत्संग बैठोड़ा था सत्संग में। मैंने कहा क्या कह दिया? स्वामी जी ने किसी का बुरा कर दिया। बोला हाँ मैं क्या कर दिया? बोला थारा ग्रंथ में नहीं लिखी से अभी कर्म धर्म कुछ नहीं ना महाशय सार वचन में। फिर मैं क्या हो गया? स्वामी जी ने कोई बुरा करा नहीं तो सब बन कही सब किसी ने कही। मैं रामायण को तो मानते हो गया आप? बोला मानना सा। रामायण ने कही तोड़ तो कोई तो नू कान पकड़ ले और कोई नू कान पकड़ ले। कान ने इतना पकड़ ले चाहे गेदी कान तो नू पकड़ ले, कान पकड़ा सब न। किसी ने कही से मैं तुम नहीं बेरा होगा रामायण की बात बता दूंगा कि स्वामी जी ने ये कहा से कलजु कर्म धर्म नहीं कोई, और नाम बिना उद्धार न हुई। ये तुलसीदास ने कलजुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर न रोगे पारा। मैं तुलसीदास की रामायण तो आपने मान ली। बोला इसमें यह लिखी से कलजुग केवल नाम धारा। केवल एक का हुआ न, दूसरा तो कौन? स्वामी जी ने के भूस मिला दिया। स्वामी जी 500 वैसे या पहली वैसे हुआ देवगी बात विष्णु तुम ठालू नहीं से। मतलब संत बेधड़क होती है, कोई सी बात को नहीं। स्वामी जी का ग्रंथ जिसने पढ़ा सर पढ़ते हो, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता। स्वामी जी के ग्रंथ में एक बात है, दूसरी बात है नहीं न। और ग्रंथ जितने सन सबके ग्रंथ रुचिक भी से, भयानक भी से, यथार्थ भी से, सारी डाल की से। स्वामी जी के ग्रंथ में तुम पढ़ो सो जाने हो तो ना जाने तो हम बेरा कौन। उसमें एक ही बात से के यथार्थ को रुचक नर को भयानक न। इसलिए राधा स्वामी मत पंथ से समझ गए नहीं तो उसकी बात को, सार वचन की बात को वो सत्संगी समझ सकता, अच्छी तरह अभ्यास करता है कुछ। उसमें ये मंजिलों की बात, हर शब्द मंजिलों की, हर शब्द में शब्द की, हर शब्द में गुरु की। ये बात इथार बाजू की तो आऊंगी उसमें बनावटी बात दी ये को नहीं ना। हमारा ग्रंथ इसको इसीलिए कि यो महापवित्र ग्रंथ से
और पवित्र तो महापवित्र ग्रंथ, इसलिए कहा इसमें और चीज है नहीं कि में भी मन सुनिया सुनिया से पढ़ तो जानता भी कौन इतना अक्सर मिलाऊं तो सुना दी ना सुन लो, पर तुमने बताई तुम फिर पढ़ के देख लियो स्वामी जी के सार वचन को, उसमें और बात नहीं है, स्व यथार्थ बात न रोचक बयान की बात है ही नहीं न। और जितने सब में आती हैं भाई किसी में रोचक करके बयान न करके कुछ यथार्थ बात थोड़ी आती है। इसलिए सार वचन हमारा से पवित्र ग्रंथ से महापवित्र, इसका जितना पाठ करोगे अभ्यास करो उतना है तुम आनंद आमदा जाएगा। ऐसा और पवित्र ग्रंथ है नहीं। संत आते अपना काम करके चले। स्वामी जी महाराज आए थे किस कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए, उनकी ड्यूटी इतनी थी, वो राधा स्वामी धाम तो आए थे। कबीर साहब ने खुद न कही यह बात, मैं दूर घर का वेदी, फिर क्या लाया हुक्म हजूरी, क्यों वेदी तो दूर घर का सुंदर, हुक्म किसका लाया बताइयो? हजूर का हुक्म लाया। हजूर तो स्वामी जी महाराज महाराज थे। राधा नाम भी उनकी धर्मपत्नी, सच पूछा जाए तो राधा और स्वामी तो हजूर महाराज हुए थे, स्वामी जी थे। स्वामी जी इसलिए कबीर साहब दुर्गर के बेदी रोकम हजूरी लेके आए थे और पूर्ण पुरुष थे। कलयुग में जीवों का उद्धार करना था, रस नाम प्रगट करके। ते बात थी, मैं सवैया कह दिया था, और तुम बेनती प्रार्थना कर लो। देखो मैं कल शाम न कहूँ था भी पूर्णवासी नाम दान की कह दिया, मैं मौज होगी वो ये काम बनेगा। समझो सो न, गर्मी इसी तरह पड़ी गई तो दूसरी बात भी हो जैसे, फिर भी मौज होगी उस तरह बनेगा। जने कदे कोई नूकर हम बलाए थे, फिर नाम भी कोई नहीं मिला न, मौज पर से बात। जो होगा न वो अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा न। ये न सोचो जो कुछ बने सो वो अच्छा बने सो, और अच्छा ही बनेगा। अच्छा बनना नु मैं चाचा साधु राम कण लग गया भी वो जमीन ले लो वो ले लो। मैंने कहा हमने इतनी जरूरत नहीं है न, वह उठ जमीन थी इनकी 2000 गज में, यह जमीन ले लेंगे, यह दे दे चाचा। वहाँ चौगरदा घेर के कमरे बना बना बरंडे न चौगर दे, बीच मांगन रहे जा सत्संग होना ठीक बन जाएगी, ऊपर और बना दें कमरे से। बोला मेरी बात ही मान लो, मन को पीछे न को लियान। बोला मेरी मान लो। मन सोची इन स्वार्थ तो कि मैं सह को नहीं न, यो निस्वार्थ बोल रहा से, इससे वर छोड़ दे वही। मैं चाचा मन न को नहीं बेरा न, मेरे पास न 4 पीछे से। बोला देखिए आपकी दया होगी बन जगह पे, मेरी दया तो बना ले भाई। एक किले ही बात करी, फिर दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, और पांगन और ले लिया, और फिर भी नीत नहीं गई, और ले ला और ले ला, सांस ही डाटा। तो ये बात ही बात दिखे सन तो नहीं दिखे से भाई, संगत इसमें को नावड़न किसी वक्त में। तो शाणे मानसों ही बात में दखल नहीं देनी चाहिए कदे भी। रहना न दीनोद में आश्रम बने, हम तो एक छोटा आश्रम पहली था वो ही था, मार देर एक हरिजन रहा, उन्होंने बोला ये प्लाट ले लो न। मैं क्या कराएंगे इतने प्लाट? बोला के लागे 5 प्लाटा के 1000 रुपये लागे से, यो आश्रम बन जाइए। यो बन रहा नहीं, यो घेरा सा सारा भीतरांगन रहा, यो बरले पाछली से। मोला ताऊ क्यों फंसाओ, क्या न पड़े रहने देना। ताऊ क्या कर दे महाराज के सत्संगी, तो बोला मेरा कहना मान लो ले लो। उसने कह कि ये प्लाट जो आए थे पाछे फिर हम ही आप खुद जी इमाम दी गए परन प्लाट कितने ले लिए, परन दौड़ दौड़ सस्ते मिल दे गए लन दे गए। आज उठो 10-15 हजार में प्लाट मिले से टिब्बे का नहीं, उसमें 500 में लिए उड़े से
दोस्ये में ये आश्रम बन गया, ये दोस्ये 5 प्लाट 1000 में। सियाने मानस ही बात सियाणी हूँ, सत्संगी होना चाहिए, प्रेम तो इन्हें ले लिया। तुम भी देख दोगे भाई नू से अबारी छोर बन जाए इस तरह तो केजा गारेगी फिर, और जब गाड़ी खड़ी करे तो कड़ेजा गारेगी फिर हैं। तो उनका बड़ा तजर्बा था, और बनाने वाला बनाता और करने वाला और मालिक करवा लेता। इनका करवा लिया। मैं तो कदे बखत थी बद्री कबीर कहा था मारे बयानी में कुटिया, महाराज ने भी वाणी में करा लिखा से कोशी में के मेरी इच्छा पूरी जिद होगी बयानी में कुटिया बन गया। आज की कोशिश 2 था तो कुटिया उस मालिक ने बनावनी आप पर नहीं बनती, ख्याल अच्छे रखो, जो सोचोगे ना अच्छी बात वो मालिक बना देगा। मेरी ये ख्याल रहा देवी इसी सड़क को न्यू ये देखदा डेरे इस तरह हो तो अच्छा से, उस तरह तेरी जगह बन गई। बनाने वाला कौन? सतगुरु से अच्छे विचार लेके तुम रोज ख्याल करया करो, चाहे भजन करने का करो चाहे तुमको चीज कर अच्छे करो। ये न सोचना हम किसी बुरा कर दिया तो तुम गिर जाओगे। किसी का बुरा सोचना ख्याल उसका बुरा तो हो जाए थारी भक्ति खत्म हो जाएगी। बुरा ना सोचो ना, अच्छा सोचोगे न तो भक्ति बनी रहेगी, वो अच्छा थारा काम भी आओगा। इसीलिए कभी भी गंदे विचार ना रखो ना, अशुभ भावना ना करो, किसी ने अशुभ वचन ना बोलो, शुभ बोलो। महाराज क्या कर दे फकीर तो मुंडा देना मुंडी न देना किसी को, उसका मतलब ये किसी को घटिया न बोलो। सुपने में प्यार तो बोलो, प्यार तो रहो, वो तुमने इतना फल मिलेगा उसका के ठिकाना ही कोई। दूषण भी न हो जाता चाहे कितना ही हो आखिरी। तो इन बातों टेम गया हो के टेम हो गया, कोई दौड़ जंगल जाओ, चाह पियो, बैठो। मैं भी आध घंटे उड़ प्रसाद दे देंगे, उड़ बैठ जाऊंगा। बेनती प्रार्थना करो। राधा मारे मारे करूं बिनती स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण जन्म जन्म रही भूल मन पाया काल कर्म के जाल में रही भोगत खेला जगत जीव भर मत फिर नित्य चारों खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी भाग जगह मेरा मिल सतगुरु आई राधा स्वामी धाम मोहे भेद जना ऊंचे से ऊंचा देश अदर ठिकानी बिना संत पावन सुरत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मैं सुनाई विरय अनुराग जगाए के घर को
साध संग कर पिया गाई प्रेम लगा गुरु चरण मन शांति न आई तड़प उठे बेकरार कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित निकलो गए मन कीर्ताई सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा काम धाम निर्कट चल पावे निज घर वास ये आशा मेरा मन बस रहे चित उदास दिन सुनो कृपा कर दिज चरण निवास तुमने कोई समर्थ नहीं दस मांगो दाना प्रेम धार पर खाकर खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित्य राधा स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित्य राधा स्वामी बार बार करूं बीनती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित्त चरण में लागे दया करो दाता मेरे चित्त चरण में लागे दया करो मेरे साईया दो प्रेम की दात दुख सुख कुछ रात छूट सब उत्पात राधा 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 स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई
कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।